राजकुमारी माया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था सुरगढ़। इस राज्य की पहचान उसकी हरियाली, शांत झीलों और ऊंचे महलों से होती थी। उस राज्य की राजकुमारी थी माया। माया सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। पूरे राज्य में उसकी समझदारी और कोमल हृदय की मिसाल दी जाती थी। माया का बचपन किताबों, कहानियों और प्रकृति के बीच बीता था। उसे जंगल में घूमना, पक्षियों की आवाजें सुनना और साधारण लोगों से बातें करना बहुत पसंद था। वह हमेशा कहती, सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों का दुख समझे। एक रात माया ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक काले बादलों से ढका जंगल है, जहां एक बूढ़ी औरत रो रही है। औरत कह रही थी, मेरी मदद करो राजकुमारी, वरना ये अंधेरा सबको निगल जाएगा। माया घबराकर जाग गई। सपना इतना सजीव था कि उसकी नींद उड़ गई। अगले दिन माया ने दरबार में इस सपने का जिक्र किया। राजा ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन माया की अंतरात्मा कह रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। उसने निर्णय लिया कि वह उस सपने की सच्चाई को खोजेगी। माया ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ जंगल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में वह कई गांवों से गुजरी जहां लोगों ने उसे बताया कि पास के काले जंगल में कोई रहस्यमय ताकत बढ़ रही है। जानवर गायब हो रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं और रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। माया जानती थी कि यही वह जगह है जो उसने सपने में देखी थी। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, पेड़ काले और सूखे दिखाई देने लगे। हवा में सर्दी और डर का एहसास था। जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई झोपड़ी मिली। अंदर वही बूढ़ी औरत बैठी थी, जो माया को सपने में दिखी थी। उसका नाम था साध्वी चंद्रा। उसने माया को बताया कि यह जंगल पहले एक जादुई जगह हुआ करता था, लेकिन अब एक शाप के कारण यह अंधकार में डूब चुका है। इस जंगल को बचाने का उपाय तुम्हारे भीतर है, माया, चंद्रा ने कहा। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। माया को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। एक, भय का सामना। माया को एक गुफा में जाना था जहां उसका सबसे बड़ा डर उसका इंतजार कर रहा था। वहां उसे अपनी मां की मृत्यु का दृश्य दिखाया गया, जो बचपन में ही चल बसी थी। माया फूट फूट कर रोई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मां की यादें मेरा डर नहीं, मेरी शक्ति है। 2, त्याग की परीक्षा। दूसरी परीक्षा में माया को एक जादुई तलवार दी गई, जिससे वह जंगल का श्राप तोड़ सकती थी। लेकिन शर्त थी कि वह तलवार किसी निर्दोष को नहीं छू सकती। तभी एक घायल हिरण उसके सामने आ गया, और माया ने बिना सोचे तलवार को छोड़कर हिरण की मदद की। उसने दिखाया कि करुणा शक्ति से बड़ी है। 3, सत्य की परीक्षा। तीसरी परीक्षा में उसे एक झील में जाकर सच बोलना था, अपने दिल की सबसे छिपी बात। माया ने कहा, मैं राजकुमारी हूँ, लेकिन मैं हमेशा राजा नहीं बनना चाहती थी। मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी बात सुनना चाहती हूँ। यह स्वीकार करते ही झील की जलधारा चमक उठी। तीनों परीक्षाएं पार करने के बाद साध्वी चंद्रा ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक सच्ची नेता हो। अब यह जंगल फिर से जीवित होगा। जैसे ही चंद्रा ने मंत्र पढ़े, जंगल में हरियाली लौटने लगी। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। काले बादल छंट गए और सूरज की रोशनी चारों ओर फैल गई। राजकुमारी माया जब सुरगढ़ लौटी, तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। लेकिन उसने महलों की चमक से ज्यादा गांवों की सादगी को चुना। उसने महल के बाहर एक स्कूल बनवाया, जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि नैतिकता,
प्रकृति से प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था। राजा ने वृद्ध होते हुए माया को राज्य की कमान सौंप दी, लेकिन माया ने खुद को रानी नहीं कहलाया। उसने कहा, मैं सिर्फ माया हूँ, अपने लोगों की साथी, उनकी सुनने वाली और उनकी सेवा में समर्पित एक इंसान। राजकुमारी माया की कहानी आज भी सुरगढ़ में सुनाई जाती है, एक ऐसी रानी की जो तलवार से नहीं, दिल से जीतती थी, जिसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका करुणा, सच्चाई और सेवा भाव था।